आप सबको पता होगा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार आ गया है, सेलेक्ट हो गए हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जिनके मार्क्स जो है जो बेसिकली सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या उनके मार्क्स कम रह गए हैं। और जिस हिसाब से मैं आपका डेटा देख रहा हूँ उस हिसाब से आपका डेटा कुछ ऐसा है कि 150 से 300 के बीच में काफ़ी सारे बच्चे इसके बीच में फंस गए हैं आगे। बहुत ही यार मोमेंट बहुत पेनफुल भी है, बहुत डिमोटिवेटिंग मोमेंट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो रही होगी। मैं समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक ही चीज़ को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आता है तो भाई दर्द तो बहुत होता है यार, बहुत होता है। लेकिन अब क्या है ना, ये तो है भाई, ये तो फेस करना ही पड़ेगा, है ना। अब इसके पास आपके दो रास्ते हैं। अब क्या आगे क्या करना है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा सारे बच्चों से कि 1 साल और ड्रॉप ले लो, क्योंकि नीट वाली जो लाइन होती है वो लाइन बहुत सेंसिटिव लाइन होती है। उस लाइन में एक मोमेंट के बाद आपको ये समझ जाना बहुत जरूरी होता है कि अब चलो कुछ और ट्राई करते हैं लाइफ में, है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बात का डिसीजन ले चुके हैं कि उनको 2026 का नीट का पेपर देना है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो कहीं ना कहीं हमसे यकीन 1.2 2.2 में हमसे जुड़ चुके हैं। अब अगर आपने यकीन 1.2 2.2 में जुड़ चुके तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि आप ये कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कर चुके थे पहले कि यार हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं जाएगा। आई नो दैट इज वेरी पेनफुल कि आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, उसके बाद वो हिम्मत जुटा पाना, है ना, कि चलो मैं चेक कर ही लेता हूँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, बड़ा पेनफुल होता है ना। लेकिन अब आगे क्या। तो वो बच्चे जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है ना, कि सर 1 साल हम लोग देंगे, हमने डिसाइड कर लिया है फैमिली से डिस्कस करके कि 1 साल हम लोग देंगे और 2026 का पेपर हम लोग मचाने वाले हैं। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, बेटा टेक इट थोड़ा सा पॉज और चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेना भी, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है, कुछ तो वजह रह गई होगी ना जिसकी वजह से आपके मार्क्स 200 250 300 350 के बीच में अटक गए। कुछ तो वजह होगी ना, कोई तो रीजन होगा। जाहिर सी बात है आपका दोस्त 500 मार्क्स लेके आ रहा है, 480 मार्क्स लेके आ रहा है, 520 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 550 560 570 इस हिसाब से मार्क्स लेके आ रहे हैं। टॉपर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ तो कमी रह गई होगी ना। हाँ सर कमी रह गई होगी, शायद अब तक आपको पता भी चल गया होगा, बिल्कुल पता चल गया होगा। तो चलो ना, ठीक है ना, 1 साल लगाते हैं पूरी जान। ये मैं बात बोल रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़ चुके हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, बैचेस में रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि 2026 का पेपर देना, जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हाँ सर, और वो रेगुलर क्लासेस में हम लोगों से पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हीं से बात बोल रहा हूँ। यकीन 1.2 से पढ़ रहे हैं, यकीन 2.2 से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे यही बात बोल रहा हूँ। चल यार लगाते हैं ना एक मौका और, करते हैं कोशिश एक और। ठीक है, क्योंकि इस मोमेंट पे वापस नहीं आ सकते। आपको ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है तैयारी करते हुए। पेनफुल है, मैं मानता हूं, ये 1 से 2-3 दिन आपके लिए पेनफुल रहेंगे। और फिर जब रिजल्ट आएगा तब अपने दोस्तों के जब रिजल्ट आप देखोगे, उनको सेलिब्रेट करते हुए देखोगे, तब भी बहुत पेन होगा। लेकिन चलो ना यार, इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेते हैं। जो कमियां हमसे हो गई है उस कमियों को सुधारते हैं। जो भी कुछ तो वजह होगी ना, कोई तो कमी होगी ना, वो सब डायरी पे नोट डाउन करते हैं और निपटाते हैं उनको बढ़िया तरीके से। जिस हिसाब से मैं बैचेस में बच्चों से बातचीत मेरी होती रहती है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का ये उनको ये फील आ रही है, उनको ये चीज समझ में भी आ रही है कि पिछले 1 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा खासा उन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा है। तो भाई अगर 1 महीने में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है तो सोच, अभी हमारे पास 10 से 11 महीने हैं। हरी बात समझ, 10 से 11 महीने अभी हमारे पास। ठीक है, तो चलो यार लगाते हैं एक बार और फिर से जान बढ़िया तरीके से। ठीक है, मतलब हर कमी पे काम करेंगे, जो भी कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे, एक और कोशिश करते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो डिसीजन ले चुके हैं 2026 का पेपर देना है नीट का।
और जब आप ये डिसीजन ले ही चुके हो तो फिर रुकना किस बात का यार। ठीक है, पेपर खराब हो गया, ठीक है, रिजल्ट खराब आ गया, ओके यार, बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन अपने काम पे लग जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे भाई। 10 महीने का मतलब समझता है, अगर पेपर में 10 महीने हैं तो बहुत भाई साहब, 300 दिन है, 300 दिन बहुत होते हैं, 300 दिन। आ रही बात समझ में? बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बढ़िया से रिवीजन करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3-3 बार रिवीजन करेंगे और फिर हम देखते हैं कि भाई साहब कहां से चीजें बच के निकलती है। क्लियर है? आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो स्पेशली वो बच्चे जो यकीन 1.2 2.2 में मेरी बात सुन रहे हैं और अगर उन्हें मेरा मैसेज पहुंच गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बोले यस सर, अब पूरी जान लगा देंगे, पूरा 1 साल जो भी हमारा बचा हुआ है अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेहनत करेंगे और चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तुम ट्राई करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे जितने मित्र लोग हैं वो भी आपके साथ हैं, मिलके मचाते हैं सब लोग। टेक केयर।